थाली में नहीं परोसनी चाहिए 3 रोटी, ऐसा क्यों कहते हैं? शास्त्रों में भोजन के कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने के लिए बड़े बुजुर्ग हमें टोका करते हैं। इसलिए जब हम थाली में 3 रोटी रखते हैं तो घर के बड़े बूढ़े हमें मना करते हैं। बड़े बुजुर्ग तो आज भी इन नियम परंपरा और मान्यताओं का पालन कर रहे हैं। इन्हीं नियम परंपराओं में है थाली में रोटी परोसना। शास्त्रों में भोजन पकाने और खाने के साथ ही परोसने के नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन सदियों से किया जा रहा है। आज भी दादी नानी जब थाली में 3 रोटी परोसते हुए देखती हैं तो तुरंत टोककर कहती हैं कि थाली में या तो 2 रोटी रखो या 4, लेकिन 3 रोटी थाली में नहीं रखनी चाहिए। जानते हैं कि आखिर दादी नानी ऐसा क्यों कहती हैं? आपको घर के बड़े बूढ़ों की ये बातें अटपटी या मिथक लग सकती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका कारण भी बताया गया है। बड़े बूढ़ों की बातों में परिवार की भलाई छिपी होती है। आइए जानते हैं आखिर क्यों भोजन में नहीं परोसते 3 रोटी। शास्त्रों में बताए इस नियम का पालन आज भी कई घरों में किया जाता है और लोग थाली में 3 रोटी नहीं परोसते हैं। कुछ लोग तो टिफ़िन में भी 3 रोटी पैक नहीं करते। ज्योतिष बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 3 अंक को अशुभ माना जाता है, इसलिए लोग 2 या फिर 4 ही रोटी परोसते हैं। यदि किसी कारण 3 रोटी की ज़रूरत पड़े तो 2 रोटी पहले और 1 रोटी बाद में परोसें, या फिर रोटी का एक किनारा तोड़ने के बाद 3 रोटी परोस सकते हैं। इससे रोटी की संख्या 4 हो जाती है। यह मान्यता प्राचीन समय से चली आ रही है और लोग आज भी बिना कारण इसे मानते आ रहे हैं। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये भी है कारण। सनातन धर्म में मृत व्यक्ति की थाली के नाम से जो भोजन निकाला जाता है उसमें 3 रोटियां रखी जाती हैं। मुख्य रूप से पितृपक्ष में पितरों की थाली में 3 रोटी परोसते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि थाली में 3 रोटी परोसना मृत व्यक्ति को भोजन कराने के समान है। इसलिए कभी भी किसी को 3 रोटी ना परोसें। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।